तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लिविंग वर्ड पार्ट 2। ओके, अभी हमने ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग जो पार्ट 1 किए हुए हैं। ओके, नाउ आज हम करने वाले हैं ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो डेफिनेट लाइफ स्पैन क्या होता है कि मतलब हमारे जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सबका एक क्या होता है, लाइफ पीरियड होता है कि कितने साल तक कौन रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। ओके, तो उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, at a certain stage of life, living thing become capable of reproduction। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखिए, इससे पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग पढ़ा था, तो उसमें लास्ट जो टॉपिक था रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने ही जैसे, ठीक है ना, अपने जैसे बेबीज को क्या करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, ओके, तो अभी तो ये क्या बता रहे हैं, देखिए, तो एक सर्टेन स्टेज के बाद बोला, जब उनकी ग्रोथ होती रहती है तो एक स्टेज ऐसा आता है जब उनकी बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब वो अपने यंग वन को बर्थ कर सकते हैं। ओके, लेटर ऑन इन लाइफ reproduction stage their organ become weak and still later their life come to an end। उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे जैसे हमारी एज होती रहती है, उसके बाद हमारे क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, और हमारी इस लाइफ का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई, उसके बाद मर जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, कुछ भी है। ओके, the life span of different animals and plants are different। ठीक है, तो हर की लाइफ स्पेन अलग होती है, चाहे वो एनिमल्स में भी अलग अलग एनिमल्स की लाइफ स्पेन अलग होती है, उनका लाइफ पीरियड अलग होता है, प्लांट्स का भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ स्पेन ऑफ द डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स, मतलब जो डॉग जो जीता है वो कितना जीता है, 12 to 18 ईयर्स तक जी सकता है। वाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स, जबकि वहीं पे क्या है, ऑस्ट्रिच कितना है, 50 ईयर्स तक जी सकता है। ठीक है ना, देखिए, जैसे हमारे जैसे डोंकी है, डोंकी का भी 50 ईयर्स तक होता है इसका राउंड, और एलिफेंट 50 to 70 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन होता है। काऊ जो हमारे पास रहती है वो 20 ईयर्स तक रहती है। और माउस, जैसे माउस है तो माउस कितना रहता है, माउस 1 ईयर। ओके, 1 ईयर तक वो क्या रहता है, उसकी लाइफ रहती है। और वहीं पे देख ले, इंसेक्ट में अगर हम बटरफ्लाई को देख ले तो उसकी कितनी रहती है, 1 मंथ। ठीक है ना, तो ऐसे ही सबका लाइफ क्या है, अलग अलग है कि कितना उसको लाइफ, उसका पीरियड है, लाइफ पीरियड। तो हर किसी का लाइफ पीरियड अलग अलग ईयर्स का होता है। यू मे हैव wondered what exactly the living things and how they come into being and so on। okay, next। ठीक है, do you know the lifespan of the giant turtle found on the lifespan of the giant turtle found on the Galapagos Island in South America is about 170 years। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में एक टर्टल है, ठीक है, तो उसका लाइफ स्पेन कितना है, 170 ईयर्स तक रहता है। On the other hand, the lifespan of the mayfly ranks from 1 hour to 24 hours। और जो ये दे रखा है, जो इंसेक्ट दे रखा है ना, मेफ्लाई, तो उसका कितना है लाइफ स्पेन, 1 आवर से 24 आवर्स तक ये जी सकता है। ओके, वहीं पे इसका कितना देगा, 170 ईयर्स तक। ठीक, ऑब्जर्व द हनी कॉम एंड ए वॉल, व्हाट आर दे मेड ऑफ। ठीक है, अब हमको इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए बताया गया है कि देखिए, ये हनी कॉम है और ये क्या है, एक वॉल है, ब्रिक का वॉल है। तो हनी कॉम सिर्फ एक ही उससे नहीं बना है कि हाँ एक ये कंपार्टमेंट बना दिया है और उससे हनी कॉम नहीं, अलग अलग बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलकर एक पूरा हनी कॉम बना हुआ है। ऐसे ही एक वॉल जब हम बनाते हैं ना, तो सिर्फ हम एक ब्रिक रख के, एक ईंट रख के ऐसा नहीं होता कि हाँ हमारी वॉल रेडी हो गई है। उसमें हमें बहुत सारी ब्रिक्स को क्या करने में लगाना पड़ते हैं, तब जाके हमारे कहता है एक वॉल रेडी होती है। ओके, तो क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग है, देखिए अभी हम समझेंगे कि किसके लिए है। ए सेलुलर स्ट्रक्चर, तो हमें दे रखा है एक सेलुलर, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल जो हर एक, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल्स हैं, कोई भी है, वो क्या, जैसा हमारा बॉडी एक साथ दिखता है ना, वैसा नहीं होता है, वो अलग बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सेल से मिलकर बना रहता है। ठीक है, और सेल इतने टाइनी होते हैं कि वो हम देख नहीं पाते, हमको लगता है कि हमारा पूरा एक ही है, बट वो जो हमारी बॉडी है वो किससे, बहुत सारे सेल से मिलके बनती है। ऑल द एक्शन एंड प्रोसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग
things are brought about with the help of these microscopic cells. जो भी हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्शन जो भी प्रोसेस होती है वो सब कहाँ पे होती है, हर सेल में होती है। ठीक है, ठीक है, किसकी हेल्प से होती है, सेल की हेल्प से होती है। और हमारा हर एक सेल क्या होता है, लिविंग सेल होता है, उसमें हर एक प्रोसेस चलती रहती है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, कुछ लिविंग थिंग्स क्या है, सिंगल सेल से बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनि में तो वन, ओके, वन सेल से जो बना ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके जो ज्यादा सेल से बनाता है उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। ओके, अब अमीबा यहाँ पे दिया है एक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है यूनिसेलुलर का एग्जांपल दिया है अमीबा। ठीक है ना, तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये सिर्फ किससे बना है, एक सेल से। जैसे ये है, ये यहाँ पे है इसका पिक्चर, तो ये एक सेल से बना है। इसके अंदर इसकी सारी क्या होती है, एक्टिविटीज होती हैं, लाइफ की हर एक एक्टिविटी इस सेल के अंदर होती है, सिर्फ एक सेल। ये हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जब विदाउट माइक्रोस्कोप के हम लोग इसको नहीं देख सकते। ओके, तो इतना ही टाइनी होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक लिविंग थिंग है। ओके, यहीं पे एक दूसरा दे रखा है, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दे रखा है, इसका नाम है पैरामीशियम। ठीक है, तो ये भी एक इसके अंदर भी जो है हर एक एक्टिविटीज है जो हमारे सेल के अंदर है वो इस सेल के अंदर है। ठीक है, तो ये मतलब ग्रो क्या कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, फूड खाते हैं, इनको भी खाना चाहिए। ओके, तो सारी एक्टिविटीज इनके अंदर भी सेम होती हैं। ओके, वाइल्ड मैन, cows, mouse, cockroach, elephant, banyan tree and onion plant etc. are all multicellular organism। जबकि जो सब है, इसको इंक्लूडिंग हम लोग भी, सब ह्यूमन बीइंग, तो सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, all the characteristic of living things are seen in every cell of living things whether it is unicellular or multicellular। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो सब में दिखते, चाहे वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या वो क्या हो, मल्टी सेलुलर हो। तो लाइफ की हर एक एक्टिविटीज, हर कैरेक्टरिस्टिक जो है हमको दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इवन थो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या बताया है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर भी सबके अलग अलग होता है। देखिए जैसे यहाँ पे है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, हनीकॉम का जो बन रहा है। ठीक है, जो कंपार्टमेंट है ये अलग अलग, देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोन टाइप का है, 6 पार्ट है इसमें। ठीक है ना, इनसे मिलकर बना के। वहीं पे ब्रिक देखिए कैसा है, तो ऐसी हमारी सेल्स होती हैं, उनका ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का स्ट्रक्चर, उनका भी अलग अलग सेफ होता है। ठीक है ना, देन इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। ठीक है, इंस्टीट्यूट एट वर्क, द इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ द वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूट एट वर्क। इंस्टीट्यूट एट वर्क मतलब होता है कि यहाँ पे, ठीक है ना, जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग सर्वे करते हैं और फिर कंजर्वेशन भी करते हैं, किसका, प्लांट एंड एनिमल्स का। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एट वर्क। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बताया गया है क्या है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1980 में स्टेबलाइज किया गया था। बॉटनिकल वाला जहाँ पे प्लांट्स के बारे में हम नए नए प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक हमको पता चलते हैं यहाँ ये लोग। ठीक है ना, वहाँ पे रिसर्च चल रहा था किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। ओके, तो वो हमारे यहाँ पे जो हुआ था, स्टेबलाइज किया था वो 1890 में किया गया है। एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजी मतलब कि एनिमल्स, तो जो हम नए नए एनिमल्स के बारे में या हम जो भी किसी भी एनिमल्स के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमको जो पता लगता है तो वो कौन बताता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब स्टेबलाइज किया गया, 1916 को। इन केस यू फाइंड एन unfamiliar plant or animal in your surrounding, you can communicate with these institute to obtain more information about it। ये बता रहे हैं कि अगर आपके सराउंडिंग आपको कोई नया प्लांट या कोई नया एनिमल जो आपने देखा नहीं कभी भी नहीं, और आप चाहते हैं कि ये
मतलब क्या है, कैसा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और इनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन व्हाट वे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू अस। अब हमें इसमें हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि प्लांट्स और एनिमल हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ओके, यूजफुल लिविंग थिंग्स। Plants are used for household as well as industrial purpose. For example, fenugreek, methi, potato, okra, apple, banana are used as food while vashaka, hirada, veda, ठीक है, एस्पेरेगस आर यूज एज मेडिसिन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है प्लांट्स और एनिमल्स, जो अलग अलग प्लांट्स है, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं फेनिग्रेक, मेथी हो गया, पोटैटो आलू हो गया, भिंडी हो गई, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये हम एज अ फ्रूट फूड क्या यूज करते हैं। वहीं पे जो ये वैसाखा हो गया, हिरडा वेडा, ठीक है, एस्पेरेगस ये हो गया, ये एज अ मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे यूजफुल प्लांट्स हैं हमारे लिए। तो जैसे जो भी हम अपने घर पे खाते हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब हमको किससे मिलते हैं? फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं। तो दीज ऑल प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है ना। वहीं पे हमारे घर पे क्या होती है? तुलसी होती है, एलोवेरा होता है, नीम होते हैं, ये सब भी हमारे क्या है? मेडिसिन प्लांट है। तो जितने हमारे सराउंडिंग जितने भी प्लांट्स हमको दिखते हैं जो हम यूज करते हैं, चाहे एज अ फूड, एज अ मेडिसिन, वो हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। ओके, एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। वहीं पे एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। डॉग्स, कैट, काउ, बफेलो आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेज, ठीक है, ये हम डोमेस्टिक यूज करते हैं। जैसे काउ, जैसे डॉग हो गया है, डॉग हमारे क्या करता है? गार्ड करता है, मतलब हमारे घर को, ठीक है ना। और कैट्स हो गए, काउ, बफेलो, ये क्या काउ बफेलो हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं, ठीक है। फिश, शेप, फोल आर यूज एज यू फूड, इनको हम एज अ फूड लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, ऑक्सन, कैमल, ठीक है, प्रूव यूजफुल इन वेरियस ओकेशन। अब देखिए, हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, हॉर्स का कैसे करते हैं हम लोग? कैरिंग लोड्स ले, ये हमारे सामान लेके जाता है ना। हम इसमें राइड्स भी करते हैं, कैमल में भी राइड करते हैं, सामान भी लेके जाते हैं, ऑक्सन में भी सेम करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब हमारे यूजफुल एनिमल्स हैं। द अर्थवर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। वहीं पे अर्थवर्म के बारे में क्या बताया गया है? अर्थवर्म क्या है? बहुत एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूजफुल है। कैसे? सॉइल में रहता है अर्थवर्म, वो क्या करता है? सॉइल को लूज कर देता है, जिससे कि सॉइल के अंदर एयर पास होती रहती है, जो क्या है? प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी हम लोग किसको बोलते हैं? अर्थवर्म को बोलते हैं, ठीक है ना। Harmful living thing. Okay, now harmful living things. Some animals and plants around us are harmful to man. For example, mosquitoes and flies spread disease. Cockroach, mice, rat destroy our food. Okay, देखिए, हमारे अराउंड बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं कि जो हम करते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉस्किटोज हो गए हैं, फ्लाइज हो गए हैं, बहुत सारे, तो क्या करते हैं? हमारे बहुत सारी डिजीज हमको स्प्रेड करते हैं। कॉकरोच, माइस, रैज, ये क्या करते हैं? हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे खाने को, ठीक है। लीज, टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीज. द bites of some poisonous lizard, spiders, snake and scorpions can even cause death, ठीक है। अब लिजर्ड या स्पाइडर हो गया, स्नेक हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, इनके काटने से हमें क्या होता है? हमारी डेथ भी होती है। इफ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट, दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है? वाइल्ड एलिफेंट क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर कर जाते हैं, और फिर उनको क्या होता है? अगर उनको भगाने की कोशिश करो, कुछ करो, तो क्या करते हैं वो? हमारे हमारे एक तो खेत को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, हमारे जो उनके सामने आता है उसको पूरा तोड़ फोड़ कर लेते हैं, ठीक। वैसे तो एलिफेंट हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है ना, कि वो क्या करते हैं? इतना लोड्स को उठा सामान लेके जाता है हमारा, हम राइड भी उसमें करते हैं। बट जब वो हमारे सेट वहाँ अंदर आ जाता है, जो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं जंगल में रहने वाले, तो वो हमको नुकसान भी उतना ही पहुंचा देते हैं। सम प्लांट टू कैन बी हार्मफुल, एज फॉर एग्जाम्पल द डोडार, पार्थेनम एंड अदर वीड्स। अब देखिए, इसमें क्या बताया है? अब इसमें क्या बताया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो, अभी तो ये हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है कि एनिमल्स कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हमारे लिए। अभी कुछ एनिमल्स भी हैं कि जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे दे रखे हैं, जैसे डोडर, पार्थिनम, ठीक है ना, पार्थिनम, नियम एंड अदर वीड्स, ये क्यों है?
बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। कैसे ये वीट से क्या कैसे, जैसे डोडर है ना, तो वो क्या होता है ना, एक हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है। हेट्रो मतलब कि जो खुद खाना नहीं बनाता है, ग्रीन कलर नहीं होता, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो खाना नहीं बना सकता है। तो वो क्या करता है ना, दूसरे प्लांट में उसका जब वहां पे ग्रो करता है, ठीक है ना, तो उसको जिस प्लांट में ग्रो करता है उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। तो ये क्या करता है डोडर, कि देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जैसे ये एक होस्ट प्लांट है। हम्म अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्रो कर लेगा डोडर, और यहाँ पे ये इसको पूरा कवर कर लेता है, ठीक है, ऐसा। और फिर इसमें क्या होता है ना, ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें निकलते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, जो ये खाना जो भी बनाता है इससे सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, और अपना क्या कर ले, अपने लिए खाना ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है, और जो जिस प्लांट में ग्रो करता है उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है ना। तो ये क्यों करता है, दूसरे पे डिपेंड क्यों है, क्योंकि इस पे क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं है तो ये खाना नहीं बना सकता है, ठीक है ना। ऐसे है क्या है, पार्थिनम, पार्थिनम भी क्या है, वीट्स है, गाजर घास जिसको बोलते हैं, वो हमारे भी कुछ मतलब काम नहीं आता है, हमें क्या करते हैं, हार्म ही करता है। एंड अदर बहुत सारे वीट्स ऐसे होते हैं जो हमको बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। पोर्स ऑफ नेटल, ठीक है, कोलोकेसिया लीव्स कॉज इचिंग, ठीक है। अब ये नेटल, ये पोर्स ऑफ नेटल एक प्लांट है, उसकी जो फलियां लगती है ना उसमें वो, और कोलोकेसिया लीव्स ये जो दे रखा है, ठीक है, ये हमको क्या करते हैं, अगर हम इनको टच करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, इचिंग हो जाती है, हमें खुजली हो जाती है। प्लांट्स लाइक ओरिएंडर लेंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ऑडर, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स हैं, ओलिएंडर लेंटाना जो प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत इनका जो स्मेल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि हमें बहुत क्या करता है, इरिटेट करता है, हमारे सर दर्द हो जाता है इतना स्मेल से। द धतूरा प्लांट इज पॉइजनियस, ठीक है, ये धतूरा प्लांट है, ये भी क्या था, बहुत पॉइजनियस होता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंगस एंड एल्गी इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंक वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है। अब ये क्या होता है कि फंगी और एल्गी कभी कभी जहाँ पे पानी रहता है ना, पीने का पानी रहता है, तो वहां पे क्या करते हैं, ग्रो करने, जहाँ पे हमको देखिए ग्रीन ग्रीन हमको दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, एल्गी होता है ना, और वो क्या करता है, पानी में ग्रो हो जाता है। जब पानी में ग्रो हो जाता है तो ये क्या करता है, हम उस पानी को पी नहीं सकते, वो उसमें डिजीज क्या हो जाता है, स्प्रेड हो सकता है, मतलब हम उस पानी को पियेंगे तो हमारे लिए वो हार्मफुल पानी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, now wild animals. Wild animals that hunt other animals for food are called predators. जो एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं प्रीडेटर्स, ठीक है ना, समझ में। हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड, ओके। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ऊल्स, लियोपार्ड, ओके, ये सब क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खा लेते हैं, okay. Sometime due to deforestation, such animals enter human settlement in search of food and may kill domestic animals or people. डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, मतलब जंगल को काटना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत जंगल काट रहे हैं ना, अपने इंडस्ट्रीज के लिए, अपने घर बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एनिमल्स को क्या होता है कि वो कहाँ रहेगा, तो वो क्या करता है, वो जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है वहां एंटर कर लेता है, काई के लिए, अपने खाने के लिए, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेगा तो छोटे एनिमल्स भी नहीं रहेंगे वहां पे, तो फिर ये खाना कैसे खाएंगे। तो इसको खाना ढूंढते ढूंढते क्या कहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स में भी आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और फिर वहां पे क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल मिले तो उनको मार के खा लेते हैं, और अगर सामने से कोई ह्यूमन बींग कोई भी मिला तो उसको भी खा लेते हैं। ओके, वॉच टीवी चैनल सच एज नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी एंड कलेक्शन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। अभी तो ये आपको दिया है कि नेशनल जो जियोग्राफी है, डिस्कवरी आता है, जो टीवी में चैनल्स आते हैं, उसमें हमको बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमको प्लांट और एनिमल्स के बारे में मिलती है। ओके, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई अवर नीड। The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. हमारे जो प्लांट्स, हमारे जो सराउंडिंग है, प्लांट्स और एनिमल है, वो हमारे क्या है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमें जरूरतें हैं, ठीक है ना। हमको खाने से लेके, कपड़े से लेके, सब चीज हमको प्लांट से और एनिमल से हमको मिलती है। तो इसमें बताया गया है कि द यूज ऑफ सच प्लांट, उन प्लांट्स और एनिमल्स को हमको उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें चाहिए, ठीक है ना। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर
एंड फ्रूट्स अननेसेसरली। हमें ऐसे नहीं कि हम पार्क, जैसे पार्क में जा रहे हैं या कहीं पे हमने अगर कोई फ्रूट्स के प्लांट से फ्रूट्स खींचा है और ज़्यादा भी ले लिया, जितना खाया खाया, नहीं तो बाकी फेंक दिया, वो भी वेस्ट है उसका। और फ्रूट्स के साथ साथ उसकी लीव्स भी तोड़ दिया, उसके ब्रांचेस भी तोड़ दो, ऐसा नहीं करना। जो चीज़ जितना चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए। एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड। एनिमल्स को हमें नहीं मारना चाहिए। दे शुड नॉट बी टीज जस्ट फॉर फन। कुछ लोग क्या करते हैं, देखे अभी हम लोग चलते चलते कहीं पे कोई डॉगी लेटा हुआ है, कोई भी एनिमल है, तो उसको वो सो रखा है, फिर भी कुछ कुछ लोगों के क्या हैबिट क्या होती है कि उस पर पत्थर मारना, ठीक है ना, उसको हंटिंग करना, उसको जबरदस्ती परेशान करना। तो वो हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी सेम जैसे हमको पेन होता है वैसे ही उनको भी पेन होता है ना। तो उनके साथ हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल अस टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल। ये हमारी ड्यूटी बननी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये भी जस्ट हमारे, इनको फीलिंग होता है, प्लांट्स को भी फील सेम हमारी जैसे फीलिंग होती है, ठीक है ना। कि अगर हम उनके उनके साथ अच्छे से रहेंगे, उनके साथ अच्छे से करेंगे, तो प्लांट्स भी हमको, हम शो नहीं कर पाते वो हमें, लेकिन हम कैसे देखते हैं कि हाँ ये प्लांट बहुत अच्छा रखा, क्योंकि उसको उतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, उतनी उसको खुशी मिल रही है, तब वो प्लांट अच्छे से ग्रो करता है ना। और ऐसे ऐसे एनिमल्स के साथ भी होता है। एनिमल्स हम बोल नहीं सकते हैं कि हाँ हम कैसा फील करते हैं, बट क्या होता है वो अपनी फीलिंग कैसे शो करते हैं। आप देखते हैं कोई डॉगी को अगर आपने खाना दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो कितना अच्छे से आपके साथ आता है, आपको लिक करता है, आपके पास आके अपने पूंछ हिला के पूरा शो करता है, क्या करता है, अपना प्लेजर शो करता है कि हाँ हम भी खुश हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी एक ये लेसन से हमें ये मिला है कि हमें कभी भी एनिमल्स को क्या नहीं, टीज नहीं करना है, कभी सताना नहीं चाहिए, और प्लांट को अननेसेसरी तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, नाउ व्हाट वी लर्न, ठीक है। अभी हमने इस लेसन में जो पूरा लेसन पढ़ा है उसके मेन मेन जो पॉइंट्स है वो हमारे पास है। ग्रोथ, respiration, excretion, reproduction, responsiveness to stimulate movement, a definite lifespan, and a cellular structure are the characteristic of living things। जितने भी हमने पढ़े भी ये सारे लिविंग थिंग्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग एक पत्थर है, उसमें ये कुछ भी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो एक क्या होती है, एक सर्टेन पीरियड तक रहता है। जैसे आप हमने बताया था कि जैसे हम लोगों में, ह्यूमन बींग में क्या होता है, 18 to 21 ईयर्स तक हम लोग ग्रो कर सकते हैं, हमारी हाइट बढ़ सकती है, हम ये हो सकते हैं, उसके बाद हमारी हाइट स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। बट वहीं पे क्या होता है, प्लांट्स हाउएवर ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव। वहीं पे प्लांट्स क्या होता है कि प्लांट जब तक जिंदा है, जब तक है प्लांट, तब तक वो ग्रो करता रहता है। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है ना। अब रेस्पायरेशन पे हमारे पास क्या है, नोज, लंग्स है। वाइल्ड प्लांट रेस्पायर थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स एंड स्टेम। और वहीं पे प्लांट्स के पास रेस्पायरेशन के लिए क्या है, ब्रीथ करने के लिए क्या है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, वो उसके लीव्स और स्टेम में रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमारा बॉडी में वेस्ट मटेरियल, चाहे वो लिक्विड है सॉलिड है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे यंग वन को बर्थ करना, ठीक है ना। ओके, लिविंग थिंग मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट। लिविंग थिंग क्या करता है, मूव करता रहता है, ठीक है, मूव करता है, ठीक है। तो हमने देखा है ना, चाहे वो प्लांट है एनिमल है, प्लांट प्लांट क्या है, एक जगह पे रह के अपना मूवमेंट शो करता है, और एनिमल्स क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाके शो करते हैं। प्लांट शो plants show spontaneous movement, but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, बट कैसे, अपने ही प्लेस पे रह के। ओके, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ विच दे डाई। सब लिविंग थिंग का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि ये इतना साल तक जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद वो क्या होता है, डाई हो जाता है, मर जाता है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी हार्मफुल टू अस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था एनिमल्स एंड प्लांट यूजफुल, हमारे लिए तो यूजफुल होते ही है ना, बहुत सारे सारे ज़्यादा मेनली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। वहीं पे कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल भी हमारे लिए होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
लिविंग थिंग इज अ सेल, ठीक है ना, इज द सेल। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग थिंग का वो क्या है, सेल है, ठीक है ना। सेल से ही मिलके ही हर लिविंग थिंग बना, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है। ओके, नाउ योर लेसन इज फिनिश। ओके, अभी देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सब आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स में डिफरेंट क्या है। तो प्लांट एंड एनिमल में डिफरेंस तो बहुत सारे हैं ना, अभी हमने पढ़े हैं। जैसे मूवमेंट का सबसे पहले डिफरेंस है कि मूवमेंट ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कर जाते हैं, जा सकते हैं एनिमल्स, बट प्लांट मूवमेंट करता है, बट क्या होता है अपने प्लेस में ही करता है, ठीक है। देन ये प्लांट्स क्या है, फूड प्रिपेयर करता है, ये ऑटोट्रॉफ है, जबकि एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है ना, ये खुद खाना नहीं बना सकता एनिमल, ठीक है। ये प्लांट्स का क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, पूरा उसका लाइफ थ्रू आउट लाइफ इनका क्या होता है, ग्रो चलता रहता है, जबकि एनिमल क्या कहते हैं सर्टेन पीरियड तक ही ग्रो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हो गया है कि ये रेस्पायरेशन है। तो ये एनिमल्स में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, गिल्स हो गया, ठीक है ना, स्किन हो गया, इसके थ्रू ये क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। वहीं पे प्लांट किसके थ्रू करता है, स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायरेट करता है, ठीक है ना। देन ये क्या करता है, प्लांट प्लांट क्या करता है, जब रेस्पायरेट करता है ना, जब ब्रीथ करता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, थ्रो आउट करता है। वहीं पे एनिमल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो आउट करता है अपनी बॉडी से। ओके, और इसमें है ये प्लांट क्या होता है, प्लांट रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करता है, सीड के थ्रू, स्टेम के थ्रू, बल्ब के थ्रू, है ना। वहीं पे एनिमल्स रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करता है, एग के, या तो वो एग देता है, ठीक है ना, या गिविंग बर्थ टू द यंग वन। ओके, तो ये क्या है, कुछ इनके क्या है डिफरेंसेस हैं कि कैसा करते हैं, सेम है पर इनका अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिमिलरिटीज तो हमें बहुत सारी पढ़ ली है कि वो दोनों के दोनों ग्रो करते हैं, दोनों को फूड चाहिए, दोनों क्या है, फिक्स लाइफ स्पैन होती है सबकी, रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है ना, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनकी क्या है, सिमिलरिटीज हो गई हैं। हाउ इज प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस, अब प्लांट किंगडम कैसे, हमने भी पीछे देखिए पढ़ा था ना, यूजफुल प्लांट्स, ये तो ये आप इसमें इसका आंसर यहाँ से ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। अब एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी हमने पढ़ा था एनिमल्स ये है यूजफुल, ठीक है, तो आप ये आंसर इसका लिख सकते हैं। देन व्हाट मेक्स लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। अब देखिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंट बताना है, तो सिंपली है, जो आपने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, चाहे वो प्लांट्स है एनिमल्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जैसे वो ग्रो हो गया, फूड हो गया, लाइफ स्पेन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया है, वो सब कौन करता है, सिर्फ लिविंग थिंग कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, तो ये इनका डिफरेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट हेल्प देम टू ब्रीथ, ये ब्रीथ कैसे करते हैं। अभी देखिए हमने आपको बताया फिश कैसे ब्रीथ करती है, बाय गिल्स, उसके बाद गिल्स होते हैं, ठीक है। अ क्रेन, क्या ये बर्ड है ना, ये किसमें किसके थ्रू करती है ब्रीथ, इसके कहते हैं एक्सटर्नल नोज होता है, ठीक है, और इसके लंग्स में जो होता है एयर सैक होते हैं, उसके थ्रू ये क्या करता है, ब्रीथ करता है। मैन कैसे ब्रीथ करता है, नोज एंड लंग्स के थ्रू। ओके, एक कैटरपिलर, अब कैटरपिलर देखा आपने कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा होता है ना, ये ऐसे कैटरपिलर ऐसा होता है ना, बहुत सारे इस पाँव होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये कैटरपिलर ऐसा होता है। तो ये किसके थ्रू करता है, इसमें ट्रैचिया, ठीक है ना, साइड स्किन की साइड्स में इसमें क्या होता है, एक ओपन या इधर, ठीक है ना, ओपन स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ट्रैचिया, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रैकिया, उसके थ्रू ये कैटरपिलर क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अब स्नेक, स्नेक किसके थ्रू करता है, इसके भी और क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं एंड लंग्स के थ्रू। एंड अर्थवर्म, अर्थवर्म का क्या होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है, ब्रीथ करता है। अ बनियन ट्री, तो कोई भी प्लांट्स है वो किसके थ्रू ब्रीथ करेगा, अपने स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड, जब प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टू इनहेल, क्या इनहेल करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये टू इनहेल ऑक्सीजन
एंड टू एक्सहेल, और बाहर क्या फेंकते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड, जब हम देखो हमने पहले पढ़ा था, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड, ये ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, ओके, ये वाला। ऑन कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पेन एवरी लिविंग थिंग, जब अपने लाइफ स्पेन को कंप्लीट कर देता है तो हर लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो एनिमल, क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, ओके। ये आपके आंसर है इसके, ओके ना, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ओके, बाय।